दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अपने परिवार चैनल पर आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे हों। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूं जो कि मेरे खास प्रिय मित्र हैं और इस समय विधि प्रकोष्ठ में सह संयोजक महानगर गाजियाबाद पद पर नियुक्त है। और दोस्तों आज हम अपने मित्र से कानून की कुछ बातें करेंगे जिसमें कि हम ये जानेंगे कि आज के समय में क्या क्या चल रहा है और हम इनसे कुछ कानून की बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर जी। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत ही मैं आभार प्रकट करता हूं और साथ में हमारे एक मित्र परवेज भाई जिन्होंने मुझे आज अपने साथ अपने YouTube चैनल परवेज गुप्ता पे बुलाया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी हमारे परवेज भाई हमसे पूछेंगे मैं आपको कानून के बारे में जानकारी दूँगा। मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आज के समय में ज़्यादातर चल क्या रहा है कि कोई भी पति है वह दारू पीकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है, तो हमें उस वक्त क्या क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए और उस महिला के पास क्या क्या राइट्स हैं कि जिससे कि वह अपना अधिकार प्राप्त कर सके और अपने पति के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करवा सके। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो महिलाओं पर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका श्रेय जो जाता है अपराध का, वो पति पर ही जाता है, क्योंकि वो दारू पीकर अपने होश हवास को भूल जाता है और उसकी समझ में नहीं आता। अगर किसी भी महिला के साथ में उसका पति या कोई रिश्तेदार या नातेदार दारू पीकर मार पिटाई या छेड़छाड़ करता है, तो सबसे पहले महिला को नजदीकी थाने में जाना चाहिए और 112 कॉल करनी चाहिए, जिसकी सूचना सीधे हमारे लखनऊ या फिर संबंधित महिला थाने से होती है। और दोस्तों अगर ये शिकायत दर्ज होती है तो महिला को सीधा महिला थाने जाना चाहिए, जहां पर उसकी प्रत्येक शिकायत सुनी जाएगी। तो जैसे कि आपने बताया है कि यदि किसी भी महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है और कोई भी ऐसा पति है जो कि अपनी पत्नी के ऊपर दारू पीकर हाथ उठा रहा है, तो उसको तुरंत ही 112 पर फ़ोन करके पुलिस को बुलाना चाहिए और वहाँ के निजी थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। अच्छा, तो अब हम आपसे जानते हैं कि यदि वह महिला थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराती है तो उसके बाद की क्या प्रक्रिया होगी कि कभी ऐसा तो ना हो कि उसका पति उल्टा उसके खिलाफ और ज़्यादा एक्शन करा दे, क्योंकि एक यह बताया जाता है कि वह हमारे परिवार का मेन सदस्य होता है। महिलाओं को कानून की पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होती, तो हमें ऐसे क्या क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए जिससे कि उस महिला को शिकायत करने के बाद दिक्कत परेशानी भी पैदा ना हो और हमारी शिकायत भी दर्ज हो जाए और जो पति इस प्रकार से कार्य कर रहा है उस पति को सबक भी सिखाया जाए। वर्तमान में जो भी जिन महिलाओं के साथ में मार पिटाई होती है, उन लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कानून बनाए गए हैं कि जिसके भी साथ मार पिटाई होती है या हो रही है, उसे वर्तमान थाना, जो उनका वर्तमान थाना या प्रेजेंट में थाना है, वहां पर जाना चाहिए। हर थाने में आपको महिला हेल्प डेस्क मिलेगी और आपकी शिकायत महिला कांस्टेबल या महिला एसआई ही सुनेगी आपकी शिकायत और आपके लिए हर संभव कार्य करेगी। और उसके बाद पति या नातेदार के द्वारा जो पिटाई की गई है उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसकी शिकायत हम उससे ऊपर अधिकारियों से भी कर सकते हैं। तो जैसे कि सर आपने बताया है कि यदि हमारी शिकायत महिला थाने में या फिर जो निजी थाने में सुनवाई नहीं हो पा रही है तो हम इसकी शिकायत उच्च अधिकारी के पास भी कर सकते हैं। तो क्या यह संभव है कि हमारे उच्च अधिकारी के पास शिकायत करने के बाद हमारी कंप्लेंट दर्ज होगी या फिर हमारे साथ किसी प्रकार की कोई अनहोनी तो नहीं होगी? हमारी शिकायत 100% दर्ज होगी। अगर एक बार शिकायत दर्ज होगी तो जिसने मार पिटाई की है महिला के साथ में उसे जेल जाना ही पड़ेगा और जेल जाने के बाद में वो दोबारा 50 बार नहीं 1000 बार सोचेगा कि मैं लड़ाई झगड़ा करूं या नहीं करूं अपनी पत्नी के साथ में, और दोबारा लड़ाई झगड़ा होने से पहले वो 50 बार नहीं 1000 बार सोचेगा कि मैं लड़ाई झगड़ा करूं। अगर वो दोबारा भी अगर ऐसा करता है तो उसके ऊपर दोबारा से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसीलिए दरअसल पहली बात तो ये है दोस्तों, महिला पति बैठकर पहले निस्तारण करना चाहिए। अगर नहीं होता है निस्तारण तो महिला को कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए, उसकी शिकायत दर्ज करनी चाहिए, जेल भेजना चाहिए। और अगर कोई भी उसके साथ घटना होती है तो महिला हेल्प डेस्क लाइन पर किसी भी थाने में जाकर, अगर आपकी शिकायत कमिश्नर के पास भी एसएसपी के पास भी दर्ज नहीं हो रही है, थाने में भी दर्ज नहीं कर रही, तो महिला डायरेक्ट न्यायालय में जाकर उसके खिलाफ उस पे हुए अपराध की शिकायत दर्ज करा सकती है और उसका संज्ञान मजिस्ट्रेट से करवा सकती है। किसी भी अच्छे से वकील को या वकील को हायर कर अपनी बात जो भी उसके साथ घटना हुई है उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है।
तो जैसे कि आपने हमें बताया है कि यदि हमारी कोई भी शिकायत दर्ज नहीं हो रही है तो हम उसकी शिकायत सीधे न्यायालय में जाकर मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी बातें रखकर हम अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आज हमारे मित्र ने आपको कानून की जानकारी बताई है और आपको ए से लेकर जेड तक की पूरी प्रक्रिया बताई है। यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार हो रहा है तो आप उसकी शिकायत कैसे कैसे दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आज के समय में चल क्या रहा है कि महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, जो कि दोस्तों आज के समय में देखने में आ रहे हैं कि दोस्तों पति आता है शराब पीकर और शराब पीने के बाद वह अपनी पत्नी को भूल जाता है कि यह मेरी पत्नी है, और भूलने के बाद पत्नी के ऊपर अत्याचार करता है, उसकी मार पिटाई करता है, और दोस्तों मार पिटाई करने के बाद उसको बोलता है कि तू यहाँ से निकल, और उसको अपशब्द बोलना शुरू कर देता है। तो दोस्तों उस समय उस महिला के पास कोई भी चारा नहीं होता, और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो बेचारी उस अत्याचार को लगातार सहन करती हुई आ रही हैं, लेकिन इसका किसी प्रकार का कोई भी इलाज नहीं था। और जैसे कि आज आपको बताया गया है, यदि कोई भी आपकी शिकायत है तो आप निजी थाने में जाकर आप पहले कंप्लेंट दर्ज कराएं। और दोस्तों यदि आपकी कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं हो रही है तो उसके बाद आप अपने क्षेत्र के एसएसपी साहब या फिर कमिश्नर साहब के पास जाए और वहां जाकर अपनी शिकायत को दर्ज कराएं। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि यदि हमारी शिकायत वहां पर भी नहीं हो रही है तो दोस्तों हमारे पास अभी भी बहुत सारे रास्ते हैं जिससे कि हम अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हमें अपने क्षेत्र के न्यायालय में जाकर वहां के कोई भी वकील साहब को हायर करके आप अपनी शिकायत माननीय न्यायालय में दर्ज करवा सकते हैं, और जो भी आपके ऊपर अत्याचार हुए हैं उन सब बातों को आप माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके आप अपने पति के खिलाफ आराम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद ऐसा कोई भी चारा नहीं होगा जिससे कि आपकी शिकायत दर्ज न हो सके, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी किसी व्यक्ति की लड़ाई होती है तो दोस्तों वह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ यह बोलता है कि मैं तुझे थाने में देख लूंगा या फिर कोर्ट में देख लूंगा। तो दोस्तों वह व्यक्ति क्यों बोलता है? क्योंकि दोस्तों उस व्यक्ति को एक आशा होती है कि मेरे पीछे भी कोई ना कोई खड़ा हुआ है। तो दोस्तों आप चिंता न करें, यदि आपके साथ भी किसी प्रकार का अत्याचार हो रहा है तो आप तुरंत ही उसकी कंप्लेंट दर्ज कराएं और आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, आपके खिलाफ कोई भी किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करेगा। यदि दोस्तों आपने एक बार इस जुर्म के खिलाफ आवाज उठा ली तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि उस व्यक्ति की दोबारा वह काम करने की हिम्मत नहीं होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको काफी समझ में आई होगी और काफी पसंद आई होगी। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली बार अगली जबरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों नमस्कार।